के ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। ने भारतीय सीमा के नजदीक बैरक्तार ड्रोन को भी तैनात कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल में चिकन नेक एरिया के पास टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया। महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट, जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? आपको बता दें कि बांग्लादेश ने जिन तुर्की के ड्रोन्स को सीमा पर तैनात किया है, उन ड्रोन्स ने रूस और यूक्रेन युद्ध में काफी तबाही मचाई थी। पाकिस्तान पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। If somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेश को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। It is मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। हालांकि भारत की सेना भी इस मामले को लेकर हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने जिस इलाके में अपने ड्रोन को तैनात किया है उसे भारत के चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये 20 से 22 किलोमीटर के आसपास का गलियारा है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्ट करता है। कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो BBG कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में BBG ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने।
नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता, और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता नहीं तो बनर्जी ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये क्यों तक कहा बोल है दिया ये कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोला कि हमें बीएसएफ को इट्स राइट टाइम कि हमें बांग्लादेश भेजना चाहिए, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। और इसको भारत मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस पे चर्चा की गई कि जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट की बात कर रही हैं। नहीं नहीं, दीदी डर गई, दीदी डर गई। हाँ। दीदी देखी कि वो तो अभी तक अपने आप को हिंदू बोलती है, ममता दीदी ने देखा कि अपने आप को अभी तक ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है। तो ये जो जिहादिस्तान है, ये तो हम कलमा शेख हसीना का बुरा चड्डी हवा में उड़ा दिया, तो इसको ममता बनर्जी का बुरा चड्डी उड़ाने में कितना समय लगेगा? रत्ती बराबर समय नहीं लगेगा, वो तो और काफिर है भाई। ममता बनर्जी लाख सर पे दुपट्टा रख ले, लाख वो अवतार कर ले, लाख वो ईद की नमाज में चली जाए, लाख वो दुआ के लिए हाथ उठा ले ऐसे करके, लेकिन वो कहती तो है कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वो हिंदू है। तो ये जो जैशे मोहम्मद है, ये जो हिजबुत तहरीक है, ये जो हिफाजतुल इस्लाम है, ये जो हरकतुल इस्लाम है, ये जो जमाते इस्लामी है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा? क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के, इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा जा करके उसको खाना भी दिया, उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला, और आज देखिए कि उन्हीं वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान। ये सवाल है मेरा, मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा if they have seen such a movement. मैं फिर आपसे कह रहा हूं, I don't want to tell you something that is not happening, so I am not aware if the Eastern Command is doing something like this. I am not aware. लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज, और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक